हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र संबंधित प्रश्न। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आंसर है ऑप्शन सी, मुख। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख में प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आंसर है ऑप्शन डी, 30 फीट लंबी और 9 मीटर होती है मानव की पाचन नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, 4। एक वयस्क मनुष्य में 4 स्वदंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? आंसर है ऑप्शन बी, पार्श्व। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के पार्श्व भाग में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? आंसर है ऑप्शन डी, स्टार्च। लार स्टार्च पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। यह लार का लाभ नहीं है। नेक्स्ट है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। आंसर है ऑप्शन डी, लार ग्रंथि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में डैश एंजाइम प्रोटीन को पहचानने में मदद करता है? आंसर है ऑप्शन सी, पेप्सिन। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। आंसर है ऑप्शन ए, मुख्य कोशिकाएं अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? आंसर है ऑप्शन ए, अमाशय पाचन अंग में अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय रस में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवर घास निगलने के उपरांत उसे डैश में संग्रहित करते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम अमाशय। जानवर घास निगलने के उपरांत उसे प्रथम अमाशय में संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? आंसर है ऑप्शन ए, जठर। अम्लीय श्रवण जठर की विशिष्टता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में पदार्थ में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, हिस्टिडाइन। एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलम परिवेश है? आंसर है ऑप्शन डी, अम्लीय। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलम परिवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? आंसर है ऑप्शन बी, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, गैस्ट्रीन। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, इंसुलिन। निम्नलिखित में से इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट है,
पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन बी एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? आंसर है ऑप्शन बी जाइमेज। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? आंसर है ऑप्शन बी छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत में अंतिम पाचन क्रिया होती है। नेक्स्ट है, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? आंसर है ऑप्शन बी कार्डियक भाग। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के कार्डियक भाग में पहुंचता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं? आंसर है ऑप्शन डी अग्रचवर्णक दांत बच्चों में नहीं होते हैं। अग्रचवर्णक के दोनों दांत बच्चों में नहीं होते हैं, जबकि चवर्णक का एक दांत बच्चों में होता है। नेक्स्ट है, HCl अम्ल का श्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? आंसर है ऑप्शन बी अमाशय। HCl अम्ल का श्रावण आहार नाल के अमाशय भाग से होता है। अमाशय से HCl अम्ल निकलता है जो पेप्सिन व रेनिन एंजाइम को सक्रिय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? आंसर है ऑप्शन बी रेनिन। रेनिन कैसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में विकार का संबंध मधुमेह रोग से होता है? आंसर है ऑप्शन डी अग्नाशय। शरीर के अग्नाशय अंग में विकार का संबंध मधुमेह रोग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन सी पाइलोरस। मानव में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख पाइलोरस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। निम्न में से हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? आंसर है ऑप्शन डी अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? आंसर है ऑप्शन ए यकृत। मानव शरीर का यकृत अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। यकृत में मैक्स रिजेनरेशन पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? आंसर है ऑप्शन सी मस्तिष्क कोशिकाएं। मानव शरीर की मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए यूरिया। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर है ऑप्शन ए अम्ल एवं ग्लिसरोल का वसा में परिवर्तन पित्त रस का प्रमुख कार्य है। इसे वसा का इम्लसीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की है? आंसर है ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक ने इंसुलिन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन सी एंजाइम। पेट में भोजन पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है? आंसर है ऑप्शन ए हेपेरिन ऐसा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। हेपेरिन हमारी बॉडी के अंदर रक्त को नहीं जमने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? आंसर है
ऑप्शन बी स्टार्च। लाल स्टार्च पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ को कौन समाप्त करता है? आंसर है ऑप्शन बी यकृत। पचे हुए भोजन को से विषैले पदार्थ यकृत समाप्त करता है। यकृत भोजन में उपस्थित विषैले पदार्थों को या जीवाणुओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? आंसर है ऑप्शन बी एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल पदार्थ में बदलता है। किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी एपिग्लोटस को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? आंसर है ऑप्शन डी छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है और यहाँ भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। नेक्स्ट है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है ऑप्शन सी पानी का अवशोषण बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है, मुंह में मुख्यतः किसका पाचन होता है? आंसर है ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। मुख में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। नेक्स्ट है, वर्मीफॉर्म एपेडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना है? आंसर है ऑप्शन डी इलियम। वर्मीफॉर्म एपेडिक्स बड़ी आंत के इलियम भाग की से जुड़ी हुई संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आंसर है ऑप्शन डी छोटी आंत में। ब्रूनर्स ग्रंथियां छोटी आंत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस के संदर्भ में कौन सा असत्य है? आंसर है ऑप्शन ए यह अम्लीय होता है, ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य की आहार नाल का नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन ए किडनी भाग मनुष्य की आहार नाल का नहीं होता है। आहार नाल के 5 भाग होते हैं, ग्रासनली, अमाशय, मुख गुहा, छोटी आंत, बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर है ऑप्शन बी मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नजदीक है? आंसर है ऑप्शन बी पायरोलिक। एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिका पाया जाता है। नेक्स्ट है, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है? आंसर है ऑप्शन ए छोटी आंत में। वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में शुरू होता है। नेक्स्ट है, अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? आंसर है ऑप्शन बी रेनिन। अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन्स में रेनिन एंजाइम तोड़ता है। नेक्स्ट है, जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? आंसर है ऑप्शन ए ग्लूकागन। जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ग्लूकागन बदलता है। नेक्स्ट है, जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? आंसर है ऑप्शन सी अग्रभाग से। जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। जीभ के अग्रभाग से मीठा स्वाद का पता चलता है और पश्च भाग से कड़वा स्वाद का, जबकि बगल के भाग से हमें खट्टे या नमकीन का पता चलता है। नेक्स्ट है, उस नलिका को क्या कहते हैं जिससे पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचते हैं? आंसर है ऑप्शन डी यकृत अग्नाशयी नलिका। उस नलिका को यकृत अग्नाशयी नलिका कहते हैं जिसे पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे
मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, एपिग्लोटिस हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, यह वसा का पायसीकरण नहीं करता है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करना एक यकृत का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, पाचन। उस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं। नेक्स्ट है, जठर रस के संदर्भ में कौन असत्य है? आंसर है ऑप्शन ए, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह असत्य है। नेक्स्ट है, जठर रस में उपस्थित नैश कारक के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन B12 जठर रस में उपस्थित नैश कारक के अवशोषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लीटर लार बनता है? आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 1.5 लीटर। एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, ना कि प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट, पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशेषित पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, मल। पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशेषित पदार्थ को मल कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, इरेप्सिन एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट है, किस अंग में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन ए, मुख गुहा में। मुख गुहा में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट है, मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है। आंसर है ऑप्शन सी, गुदा। मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन डी, 6 मीटर। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। नेक्स्ट है, बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ता है? आंसर है ऑप्शन डी, सिकम। बड़ी आंत का सिकम छोटी आंत के इलियम से जुड़ता है। नेक्स्ट है, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। आंसर है ऑप्शन ए, इंसुलिन हार्मोन अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में डुडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा है? आंसर है ऑप्शन सी, टी। मानव शरीर में डुडेनम की आकृति अंग्रेजी के टी अक्षर जैसा है। नेक्स्ट है, इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, विलाइज। विलाई। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, डुडेनम। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग डुडेनम है। नेक्स्ट है, मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन सी, 6.8। मुख गुहा में लार की पीएच लगभग 6.8 होती है। नेक्स्ट है, छोटी आंत में एंजाइम के सक्रियता के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन ए, अम्लीय माध्यम। छोटी आंत में एंजाइम के सक्रियता के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, अवशेषी अंग एपेडिक्स किसकी रचना एक उंगली जैसी होती है, किसका भाग है? आंसर है ऑप्शन सी, बड़ी आंत के सिकम का भाग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? आंसर है
ऑप्शन ए भोजन का पाचन एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई होती है। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है? आंसर है ऑप्शन बी टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है। टाइलिन या एमाइलेज के नाम से जाना जाने वाला एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है। यह कार्य हमारे मुख में होता है या कहें कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। नेक्स्ट है छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आंसर है ऑप्शन डी इलियम छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। नेक्स्ट है जठर रस किसका मिश्रण होता है? आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन। आंसर इसका ऑप्शन ई उपरोक्त सभी जठर रस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है ऑप्शन ए अवशोषण सतह को बढ़ाना छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है? आंसर है ऑप्शन ए पेप्सिन। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। यह मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सत्य नहीं है। निम्न में से किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी पित्त रस में बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट है भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। आंसर है ऑप्शन डी इलियोसिकुलर वाल्व भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। नेक्स्ट है अमाशय में अंशतः पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी काइम। अमाशय में अंशतः पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे काइम कहते हैं। बोलस के रूप में खाना मुख गुहा से हमारे अमाशय में जाता है जबकि काइम के रूप में खाना हमारे अमाशय से छोटी आंत में जाता है। नेक्स्ट है अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखता है? आंसर है ऑप्शन डी जे। अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा दिखता है। नेक्स्ट है जठर रस में संश्लेषमा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन बी गोबलेट कोशिका। जठर रस में संश्लेषमा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के ग्लोबलेट कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू होता है? आंसर है ऑप्शन डी स्टार्च। स्टार्च का पाचन हमारे मुख से शुरू होता है। नेक्स्ट है रसांकुरों का कार्य है। आंसर है ऑप्शन बी अवशोषण रसांकुरों का कार्य है। तो ये थे मानव पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।